कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी राइली के साथ एक बहुत ही बड़े कॉन्सर्ट में जा रहा था, जहां एक मशहूर सिंगर लेडी रेवन ने आना था और कूपर की बेटी राइली उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन है। राइली ने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए थे, इसलिए उसके पिता कूपर ने राइली की खुशी के लिए इस कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक किए थे। इस कॉन्सर्ट में पॉप स्टार रेवन के 20,000 से भी ज्यादा फैंस आए हुए थे। यहाँ आकर राइली बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन कूपर यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस करता है। कूपर नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ज्यादा ही पुलिस और सिक्योरिटी लगी हुई है, जैसे उन्हें खबर दी गई हो कि इस कॉन्सर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद कूपर देखता है कि पुलिस वाले एक आदमी को उठाकर पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। ये देखकर कूपर और परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। थोड़ी देर में कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और लेडी रेवन स्टेज पर आकर गाना गाने लगती है। तब राइली के साथ बाकी फैंस खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कूपर खुश नहीं था। उसके मन में अभी भी सिक्योरिटी को लेकर कुछ डाउट्स चल रहे थे, इसलिए वो अपनी बेटी से बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकलता है। बाथरूम में जाकर वो अपने मोबाइल के सीसीटीवी ऐप को ओपन करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कूपर ने एक लड़के को किडनैप करके एक बेसमेंट में बांध कर रखा है। कुछ देर बाद बिल्डिंग के बाहर पुलिस का एक और बड़ा काफिला आता है और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। कूपर वापस कॉन्सर्ट में जाता है, जहाँ उसकी बेटी रेवन के गाने सुनकर एंजॉय कर रही थी, लेकिन कूपर बढ़ती हुई पुलिस को देखकर उसकी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो अपनी बेटी को उसकी फेवरेट सिंगर रेवन का टी शर्ट दिलाने के बहाने ऊपर की शॉप पर ले जाता है। जब कूपर शॉपकीपर से राइली के साइज का टी शर्ट मांगता है तो शॉपकीपर के पास उस साइज में सिर्फ एक टी शर्ट ही बची थी, लेकिन मसला ये था कि एक दूसरी लड़की भी उसी साइज की टी शर्ट मांगने की जिद कर रही थी। अब क्योंकि कूपर और राइली ने उस दूसरी लड़की से कुछ देर पहले दुकान पर आकर टी शर्ट मांगी थी, इसलिए टी शर्ट पर भी इनका हक बन रहा था। लेकिन कूपर अपनी बेटी राइली को समझाता है कि शॉपकीपर को तंग मत करो और उस लड़की को टी शर्ट लेने दो। तब एक अच्छे बच्चे की तरह राइली मान जाती है। ये देखकर शॉप पर काम करने वाला जिमी नाम का एम्प्लॉई कूपर और राइली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि कूपर कितना भला इंसान है। वो कूपर से कहता है कि 20 मिनट बाद आकर मुझसे टी शर्ट ले जाना, क्योंकि टी शर्ट का नया स्टॉक आ चुका है। लेकिन उस स्टॉक को यहाँ तक लाने में बाकी एम्प्लॉइज को 15 से 20 मिनट लगेंगे। वह कहता है कि जब तुम आओगे तो मैं पहले से ही तुम्हारी बेटी के लिए उस साइज की टी शर्ट अलग करके रख दूंगा। अब कूपर समझ चुका था कि जिमी ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया है, इसलिए वह जिमी का फायदा उठाता है और उससे पूछता है कि ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, पुलिस, FBI यहाँ क्यों है, जिस पर जिमी बताता है कि वैसे तो ये एक सीक्रेट है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वह बताता है कि असल में ये पूरा कॉन्सर्ट एक ट्रैप है जो पुलिस ने एक आदमी को पकड़ने के लिए बिछाया है। तुमने फेमस सीरियल किलर बुच्चर के बारे में सुना है, जो लोगों को किडनैप करके उन्हें मार देता है। पुलिस को पता चला है कि वह किलर आज यहाँ आने वाला है और ये पूरा कॉन्सर्ट सिर्फ उस किलर को पकड़ने के लिए एक चाल है, और मुझे लगता है कि आज वह पकड़ा जाएगा क्योंकि पुलिस उसके यहाँ से निकलने के हर एक दरवाजे पर इंतजार कर रही है। ये सुनकर कूपर के माथे से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि वह सीरियल किलर बुचर कोई और नहीं बल्कि कूपर ही है। जिमी की बातें सुनकर कूपर की टेंशन बढ़ने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, मगर वह इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था। इसलिए अब कूपर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वह नोटिस करता है कि यहाँ के सारे दरवाजे एम्प्लॉइज के ID कार्ड से ही खुलते हैं, और जब वह अपनी बेटी राइली को लेकर यहाँ से भाग निकलने के लिए बैक एग्जिट दरवाजे पर पहुँचता है तो वह देखता है कि गेट पर बहुत सारी पुलिस खड़ी है। ये देखकर वह मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट से कैसे हटाया जाए। तभी उसे सीढ़ियों में एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद कूपर सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट से हटाने के लिए चुपचाप उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे वो गार्ड्स जल्दी से गेट छोड़कर उस लड़की के पास आ गए और कूपर का प्लान काम कर गया। लेकिन जब कूपर दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर और भी कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, जो बाहर जाने वाले हर एक इंसान की तलाशी और उससे पूछताछ कर रहे थे। अब अगर कूपर गेट से निकलता तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते, इसलिए वो न चाहते हुए भी दोबारा से कॉन्सर्ट में आ गया, जहां उसकी बेटी तो खूब एंजॉय कर रही थी, लेकिन कूपर परेशानी में डूबा यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहा था। कुछ देर बाद अगले गाने के लिए लेडी रेवन अपने एक दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो कि स्टेज के नीचे से निकलकर बाहर आता है। अब जिस रास्ते से वो सिंगर निकला था, कूपर वो रास्ता देख लेता है और उस रास्ते को देखकर कूपर के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद कूपर अब सीधा जिमी के पास आता है और जिमी से कहता है कि
कि क्या तुमने मेरी बेटी के लिए टी शर्ट लाया, क्योंकि तुमने खुद ही कहा था कि 20 मिनट बाद आकर मुझसे अपनी बेटी के लिए टी शर्ट ले जाना। जिमी कहता है, अरे सर, मैं अभी ही तुम्हारी बेटी के लिए ऊपर स्टोर में से टी शर्ट लेने जा रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए। कूपर पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर स्टोर रूम चल सकता हूँ। जिमी मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों ऊपर स्टोर रूम की तरफ चलने लगते हैं। स्टोर रूम पहुंचने के बाद जिमी अब कूपर से पूछता है कि वो क्या काम करता है। कूपर बताता है कि वो एक फायर फाइटर है जो लोगों की जान बचाता है। ये सुनकर जिमी कूपर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जब जिमी टी शर्ट का बॉक्स उतार रहा था तब कूपर चुपके से उसका आईडी कार्ड चुरा लेता है, जिससे वो बिल्डिंग के किसी भी दरवाजे को खोल सकता था। अब कूपर जिमी से और जानकारी निकालने की कोशिश करता है, इसलिए वो जिमी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज वह खतरनाक सीरियल किलर बुचर पकड़ा जाएगा। जिस पर जिमी बताता है कि वह किलर आज जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके लिए एकदम परफेक्ट ट्रैप बिछाया गया है। वह बताता है कि सभी एम्प्लॉइज को इस ट्रैप के बारे में पता है और उन सबको पुलिस ने अलग अलग सीक्रेट कोड भी दिया हुआ है। अब यहाँ पहले तो कूपर डर जाता है कि कहीं जिमी को उस पर शक न हो, लेकिन फिर वह मजाक में तरीके से जिमी से पूछ लेता है कि तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है, और जिमी बेवकूफ अपना सीक्रेट कोड कूपर को बता देता है कि मेरा सीक्रेट कोड हैमिल्टन है। इसके बाद जिमी एक टी शर्ट निकालकर बिना पैसों के कूपर को दे देता है। अब जैसे ही जिमी वहां से जाता है तब कूपर अपने काम पर लग जाता है और नीचे बेसमेंट में जाकर जिमी का आईडी कार्ड यूज करके दरवाजा खोलकर एक रूम के अंदर आ जाता है, जहां पुलिस की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। कूपर ऐसे दिखाता है कि वह एक एम्प्लॉई है और यहाँ कॉफी लेने आया है और किसी भी पुलिस वाले को उस पर शक नहीं होता। अब कूपर कॉफी के बहाने खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। वह लोग प्लानिंग के मुताबिक बुचर को पकड़ने की बातें कर रहे थे। कूपर भी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता कि कहीं उन्हें उस पर शक न हो जाए, इसलिए वह कॉफी लेकर यहाँ से निकलने लगता है और बहुत ही चालाकी से एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है ताकि उसे सोल्जर्स की हर एक बात के बारे में पता चलता रहे। इसके बाद कूपर वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और पुलिस रेडियो पर बातें सुनते हुए उसे पता चलता है कि इस पूरे प्लान की लीडर एक बूढ़ी औरत डॉक्टर ग्रैंड है। रेडियो पर वह कुछ और बातें सुनता है जो उसके लिए एक अच्छी खबर थी। असल में किलर कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, पुलिस को बस इतना पता है कि वह एक आदमी है। कूपर अब अकेले यहाँ से निकलने का सोचता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपनी बेटी को भी साथ निकालने के चक्कर में कहीं वह पकड़ा न जाए। इसलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया हूँ, और हाँ, अगर तुम गलती से भी कहीं खो गई तो पार्किंग एरिया में आ जाना। जिसके बाद वह निकल पड़ता है और सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रास्ते में उसे एक फायर अलार्म दिखाई देता है और अब वह सोचता है कि क्यों ना मैं ये फायर अलार्म बजा दूं, जिससे यहाँ लोगों में हलचल मच जाएगी, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह भीड़ में छिपकर यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह फायर अलार्म को बजाने ही वाला था तभी रेडियो में उसे डॉक्टर ग्रैंड की आवाज आती है, जो बोल रही थी कि किलर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होगा। वो जरूर लोगों को पैनिक करने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ झूठा फोन करके ये बोलना कि यहाँ बॉम्ब है या फिर फायर अलार्म बजा देना। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ औरतों और बच्चों को ही यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और मर्दों को पूछताछ के लिए रोका जाएगा। ये सुनकर कूपर परेशान हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर से उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब कूपर छत से भागने की सोचता है, पर वहाँ के गेट पर भी पुलिस खड़ी थी। तभी उसकी नजर किचन पर जाती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चूल्हे का टेम्परेचर फुल पर सेट करके उसमें कांच की बोतल फेंक देता है और कुछ ही देर में बोतल के फटने से वहाँ धमाका होता है और एक लड़की के पूरे बॉडी पर उबलता हुआ तेल गिर जाता है, जिससे वो बेचारी जोर से चिल्लाने लगती है। चीखने की आवाज सुनकर पुलिस उस लड़की की हेल्प करने आ जाते हैं और कूपर किचन से एप्रन उठाकर छत पर चला जाता है और भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ भी दो पुलिस वाले आ जाते हैं जिनकी पहले से यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। वो कूपर से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कूपर बताता है कि वो बस ताजी हवा लेने आया था। किचन में आग लगने की वजह से उसकी दोस्त जल गई है। मुझसे मेरी दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं छत पर आ गया। अब यहाँ पुलिस को कूपर पर शक होने लगा, इसलिए पुलिस कूपर से उसका सीक्रेट कोड पूछ लेती है और कूपर हैमिल्टन बता देता है, जो कि उसे जिमी से पता चला था। इसके बाद वो कूपर से आईडी भी मांगते हैं, जो कि पुलिस ने सभी एम्प्लॉइज को दी थी। कूपर ने जो एप्रन पहना हुआ था, अब वो उस एप्रन को चेक करता है, जो कि ये एप्रन किसी दूसरे एम्प्लॉई का था, जिसमें उसे एक एम्प्लॉई का वॉलेट मिल जाता है और उस वॉलेट में उस एम्प्लॉई का कार्ड भी था, जिसे कूपर पुलिस को दिखा देता है। कार्ड को देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि कूपर यहाँ का एम्प्लॉई है और पुलिस वाले उसे जाने देते हैं। लेकिन कूपर का छत से भागने का प्लान नाकाम हो गया। अब राइली अपने पिता कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ गई थी, क्योंकि वो बाकी कॉन्सर्ट उसी के साथ ही देखना चाहती थी। कूपर बेटी की बात मानते हुए वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और अब कूपर हार मान चुका था, क्योंकि उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं
हो सका और वो समझ जाता है कि आज तो उसका गेम खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी कूपर को राइली से पता चलता है कि लेडी रेवन अपने कॉन्सर्ट में किसी रैंडम फैन को चुनती है जिसे उसके साथ स्टेज पर जाकर डांस करने का मौका मिलता है और फिर उन्हें बैक स्टेज भी घूमने दिया जाता है। ये सुनकर कूपर खुश हो जाता है क्योंकि सिर्फ वही एक रास्ता है जहां पर पुलिस नहीं होती और ये दोनों आसानी से वहां से निकल सकते हैं। लेकिन कूपर को समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि इतने फैंस में लेडी रेवन राइली को ही चुने। अब कूपर अपना दिमाग लगाकर सिंगर रेवन के मैनेजर के पास जाता है और लेडी रेवन की बहुत तारीफ करने लगता है। वो रेवन के मैनेजर को बताता है कि उसकी बेटी राइली रेवन की बहुत बड़ी फैन है। वो झूठ बोलता है कि मेरी बेटी राइली कैंसर की शिकार है, लेकिन इस कॉन्सर्ट में आकर वो काफी खुश है। ये सुनकर रेवन के मैनेजर को राइली पर तरस आ जाता है और वो लोग राइली को ही आज की ड्रीम गर्ल बना देते हैं, जिससे रेवन के साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा। ये बात जानकर राइली बहुत ज्यादा खुश होती है और अब कूपर और राइली दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है, जिसके बाद लेडी रेवन राइली को स्टेज पर बुलाती है और राइली उसके साथ डांस करने लगती है। तभी अचानक स्टेज पर एक लड़की ज्यादा पीने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कूपर जल्दी से उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। इस काम से कूपर वहां पर मौजूद सभी स्टाफ की नजरों में अपनी एक अच्छी इमेज बना लेता है। अब कूपर ग्रुप मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है और मुझे डर है कि भीड़ में से निकलते हुए कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। मैनेजर उसकी बात मान लेती है। ये सुनकर कूपर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद मैनेजर उन्हें बैक स्टेज लेकर जाती है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस मौजूद थी। ये देखकर कूपर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब वो यहाँ से बिना चेकिंग के कैसे निकलेगा। तभी पॉप स्टार रेवन उनके पास आती है। वो राइली को गुड बाय कहने आई थी। मैनेजर ने रेवन को राइली के कैंसर के बारे में बता दिया था, जो कि असल में कूपर का बनाया हुआ झूठ था। रेवन एक अच्छे दिल की मालिक थी। उसे राइली पर इतने छोटे उम्र में कैंसर लगने की वजह से बहुत बुरा लगा। इससे पहले कि रेवन राइली से कैंसर के बारे में पूछ पाती, तभी कूपर रेवन से कहता है कि वो उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है और रेवन मान जाती है। रेवन कूपर को अपने मेकअप रूम में ले जाती है और यहाँ कूपर बताता है कि जिस सीरियल किलर बुचर को पुलिस ढूंढ रही है वो असल में कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। साथ ही साथ कूपर रेवन को अपना मोबाइल दिखाता है कि उसने एक लड़के को किडनैप भी कर रखा है और वो लड़का चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहा था। कूपर कहता है कि इस मोबाइल के एक बटन दबाते ही उस रूम में जहरीली गैस फैल जाएगी और वो लड़का मारा जाएगा। रेवन कूपर से कहती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर कूपर रेवन से कहता है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से बाहर निकालोगी, नहीं तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। ये सुनकर रेवन डर जाती है और वो कूपर की बात मान लेती है और उसे और उसकी बेटी राइली को अपनी लिमुजीन कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगती है। इधर पुलिस कॉन्सर्ट में आने वाले हर आदमी की चेकिंग कर रही थी और कूपर उनकी नजरों के सामने से फरार हो गया। राइली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लेडी रेवन के साथ एक सीट पर बैठकर बहुत खुश थी और तब रेवन भी समझ जाती है कि कूपर की फैमिली कूपर की सच्चाई नहीं जानती। अब क्योंकि रेवन भी कूपर को किसी तरह से पकड़वाना चाहती थी, इसलिए वो राइली के साथ उसके घर जाने का कहती है। ये सुनकर राइली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से अपनी मॉम रेचल को कॉल करके बताती है कि हमारे घर मशहूर पॉप स्टार रेवन आने वाली है। कूपर भी रेवन की चालाकी को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद रेवन कूपर के घर तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि कूपर के घर में उसकी वाइफ रेचल और उनका एक बेटा भी है और उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता कि कूपर एक कातिल है। यहाँ कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की या फिर उसने मेरी फैमिली को कुछ बताया तो वो उस लड़के को मार देगा। रेवन टेबल पर बैठकर कूपर की पूरी फैमिली के साथ खाना खाती है और उस फैमिली को ये भी बता देती है कि उसका कॉन्सर्ट बुचर नाम के किलर को पकड़ने का ट्रैप था। पुलिस को बुचर के बारे में किसी अननोन पर्सन ने खबर दी थी। उस अननोन पर्सन ने बताया कि बुचर के पास एक ब्राउन कलर की गाड़ी है और रेवन कूपर की फैमिली को बुचर के बारे में और भी निशानियां बताने लगती है। अब इससे पहले कि रेवन कूपर की फैमिली के सामने उसका सारा राज खोल देती, तभी कूपर बोलता है कि आप बहुत बिजी होंगी, आपको निकल लेना चाहिए। लेकिन रेवन कहती है कि वो जाने से पहले उनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है। वो राइली को भी अपने पास बैठा लेती है। अब यहाँ कूपर एक अच्छे डैड की तरह उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। गाना खत्म होने के बाद रेवन अपना मोबाइल अपने ड्रेस में छुपा लेती है और वो कहती है कि मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया है, जिसके बाद रेवन कूपर से उसका मोबाइल मांगती है ताकि वो राइली के साथ एक सेल्फी ले सके। अब न चाहते हुए भी कूपर को अपनी फैमिली के सामने अपना मोबाइल रेवन को देना पड़ा और जैसे ही रेवन के हाथ को कूपर का मोबाइल लगता है वो जल्दी से भागकर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है, जिसे उसकी फैमिली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेवन सबसे पहले कूपर के मोबाइल में से लाइव फुटेज वाली ऐप को ओपन करती है और वहाँ पर मौजूद माइक के ऑप्शन
क्वेश्चन से उस लड़के से उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि मुझे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन जब मुझे यहाँ लाया जा रहा था तो मैंने घर का ब्लू कलर का गेट नोटिस किया और घर के पास ही मुझे एक टूटी हुई शेर की मूर्ति दिखाई दी। ये बात जानकर रेवन जल्दी से अपने इंस्टाग्राम पर लाइव जाती है और अपने फैंस को बोलती है कि एक टूटी शेर की मूर्ति के पास एक घर है जिसका दरवाजा ब्लू कलर का है। अगर किसी ने ऐसी जगह देखी है तो उसका दरवाजा तोड़कर उसमें घुस जाओ और उसके बेसमेंट में एक लड़का फंसा है, उसे बाहर निकाल लो। लकीली रेवन के कुछ फैंस को उस जगह के बारे में पता होता है और रेवन के वो फैंस उस लड़के को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि जल्दी पुलिस को यहाँ बुलाओ। तभी दूसरी चाबी से कूपर लॉक खोलकर अंदर आता है। कूपर ने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर के बेडरूम में बंद कर दिया था। वो रेवन से अपना मोबाइल लेता है और देखता है कि जिस लड़के को मैंने बांध कर रखा था उसे कुछ लड़के छुड़ा कर ले गए। ये देखकर कूपर को बहुत गुस्सा आता है। वो रेवन को अपनी कार में बिठाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने उसकी फैमिली खड़ी है। वो लोग खिड़की से बाहर निकले और उनके घर के पास जो पेड़ है उससे उतरकर नीचे आ गए। कूपर को यकीन नहीं होता कि वो इतना स्मार्ट होने के बाद भी ऐसी मिस्टेक कैसे कर बैठा। अब क्योंकि कूपर सच में अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो अपनी फैमिली के सामने इस तरह से भागना नहीं चाहता था। तब मौके का फायदा उठाते हुए रेवन कार से बाहर निकलकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है और कूपर गैराज का दरवाजा बंद करके खुद को घर में लॉक कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है और वो उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब हम रेवन को देखते हैं जो अपनी कार में जाकर बैठकर घर जाने लगती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला रेवन की कार को रोकता है और रेवन के ड्राइवर से कहता है कि तुम बाहर निकलो, रेवन को उसके घर में छोड़ूंगा। और वो रेवन को लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब घर में घुसती है तो उन्हें कूपर कहीं भी नहीं मिलता। असल में इस घर के किचन में एक टनल है जो उसके पड़ोसी के यार्ड में खुलती है। वो वहाँ से निकलकर भाग गया और अब हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाला रेवन को उसके घर तक छोड़ने के लिए कह रहा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि कूपर है। वो पुलिस के कपड़े पहनकर टनल से बाहर आया और किसी ने उसे नहीं पहचाना। इसके बाद कूपर रेवन को हथकड़ी पहना देता है और कहता है कि शहर के अंदर उसके ढेर सारे ठिकाने हैं और वो रेवन को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी इनकी गाड़ी के सामने ढेर सारे यंग लड़के आ जाते हैं जो असल में रेवन के फैंस थे और वो सभी रेवन की कार को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने रेवन की लिमुजीन को रोका। रेवन अब किसी तरह अपनी खिड़की नीचे कर देती है जिससे लोगों को कंफर्म हो जाता है कि ये रेवन ही है। यहाँ रेवन उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन कूपर जल्दी से कार का विंडो वापस ऊपर कर देता है। मगर रेवन के फैंस उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसकी वजह से कूपर आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ रेवन हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाकर कार से बाहर निकल आती है और इतने में ही वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस रेवन को पकड़ने के लिए कार के अंदर देखती है तो वो देखते हैं कि रेवन भाग चुका है। असल में वो भीड़ का फायदा उठाकर लोगों में घुल मिल कर वहाँ से फरार हो गया। यहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जिसे कूपर ने किडनैप करके रखा था। वो लड़का रेवन का शुक्रिया अदा करता है और रेवन को गले लगा लेता है। अब उधर रेचल वापस अपने घर आ गई थी और वो अपनी बेटी राइली और बेटे को डॉक्टर ग्रैंट के घर छोड़ देती है। रेचल जब किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कूपर तो पहले से ही घर में उसका इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला कि किलर कॉन्सर्ट देखने जाने वाला है और कूपर को पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ रेचल है। और ये बात खुद रेचल भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो बताती है कि पहले उसे शक था कि कूपर का किसी से अफेयर चल रहा है क्योंकि उसके कपड़ों से हमेशा हॉस्पिटल जैसी खुशबू आती थी। असल में वो अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए कोई मेडिकल लिक्विड यूज करता था। फिर एक दिन रेचल ने कूपर का पीछा किया तो कूपर उन लोगों के साथ नजर आया जो बाद में मारे गए। अब ये देखकर रेचल को शक हुआ कि कहीं उसका हस्बैंड फेमस किलर बुचर तो नहीं है। इसके बाद रेचल ने कूपर के वॉलेट से कॉन्सर्ट के टिकट वाली रिसीप्ट निकाली और पुलिस को इसके बारे में बताया और फिर पुलिस ने कूपर को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया। ये सब सुनने के बाद कूपर को बहुत गुस्सा आता है और अब वह डिसाइड करता है कि पहले वह रेचल को मार देगा और फिर खुद को। कूपर जैसे ही चाकू लेकर रेचल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब रेचल कूपर का ध्यान भटकाने के लिए उससे एक आखिरी बार अपने साथ पाई खाने की विश करती है और वो कहती है कि ये पाई मैंने स्पेशली तुम्हारे और तुम्हारी बेटी राइली के लिए बनाई थी। अब कूपर था तो एक किलर मगर वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो पाई खाने के लिए मान जाता है। दोनों अब पाई खाने बैठ जाते हैं। इस दौरान रेचल खाना नहीं खाती लेकिन कूपर खूब मजे से खा रहा होता है और खाते हुए कूपर बोलता है कि उसे रेचल पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब उसकी वजह से वो कभी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा। पाई खत्म करते हुए कूपर को रियलाइज होता है कि इसमें किसी तरह की नशे वाली चीज मिलाई गई है। असल में रेचल को कूपर का बैग मिल गया था जिसमें वो सारा सामान था
जिनका यूज करके वह लोगों को किडनैप किया करता था। पाई खत्म करने के बाद कूपर को चक्कर आने लगते हैं। वो रेचल को फिर भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ आकर उसे ढेर सारे टेजर मारती है और आखिरकार कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर की नजर राइली की साइकिल पर पड़ती है जो गिरी हुई थी। कूपर उसे उठाकर सीधा कर देता है। अब उसके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं और राइली एक आखिरी बार रोते हुए अपने पिता को गले लगाती है। इसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बिठा दिया जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि कूपर ने साइकिल के टायर से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था, जिसको यूज करके वह अपनी हथकड़ी खोल लेता है और तेजी से हंसने लगता है, मतलब कि वो एक बार फिर से फरार होने वाला है। अब इस मूवी के एंड में हम जिमी नाम के उस एम्प्लॉय को देखते हैं जिससे न्यूज से पता चलता है कि बुचर पकड़ा गया है और उसे ये भी पता चलता है कि उसने जिस इंसान की मदद की थी वो ही असल में बुचर था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।